क्या गाइस आपको पता है दिल्ली की किसी भी गली में आप चले जाओ आपको चमचमाती हुई खड़ी गाड़ियों की लाइन लगी हुई दिख जाएगी। पर आपको क्या ये पता है कि इन कार्स को आधे पौने दाम में भी लोग खरीदने को तैयार नहीं हैं। चलो ये छोड़ो, आप दिल्ली के सेकंड हैंड कार मार्केट को ही देख लो। वहां पे आपको ऐसी ऐसी चमचमाती हुई कार्स दिख जाएंगी जो कि आधे पौने दाम में बिक रही हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मर्सिडीज 2 लाख, ऐसे ही बड़ी बड़ी प्रीमियम एसयूवी प्रीमियम कार्स भी आपको 2-3 लाख रुपए में मिल जाती हैं। आखिर इनकी इतनी वैल्यू कम कैसे हो गई? और आप में से बहुत सारे लोग जब आप इन कार्स को खरीद के अपने शहर ले जाते हो, असलियत तब सामने आती है। किसी के पार्ट्स नहीं मिलते या किसी में आपको पता चलता है यार इनकी तो लाइफ ही कम हो गई, इनका इंजन उतना रिलायबल रहा नहीं। बाहर से देखने में तो चमक रही हैं बट अंदर जो है वो गेम थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। अब देखो, मेरा ऐसा कहना नहीं है कि सेकंड हैंड कार मार्केट में सारी कार खराब होती हैं, अच्छी डील्स भी होती हैं, बट बहुत सारी कार्स जो है ना आपको ऐसी ही मिलती हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। अब यार इसकी जिम्मेदारी मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ दिल्ली के इन्वायरमेंट का है जहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह बहुत सारा है, बट इससे भी बड़ी जिम्मेदारी उस कार यूजर की है क्योंकि उसने कुछ गलती करी है और अपनी कार का अच्छे से ध्यान नहीं रखा है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके कार की भी लाइफ कम हो और लोग आधे पौने दाम में भी नहीं खरीदे जब आप इनको रीसेल करना चाहो, तो भाई ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप एक कार यूजर हो या नई कार खरीदने वाले हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर 1, कभी भी आप ये वेट मत करो कि आपके कार का पेट्रोल या डीजल पूरा खत्म हो तब आप उसको रिफिल कराओगे। वैसे प्रॉब्लम क्या होती है, देखो आप कितना भी अच्छा पेट्रोल डला लो लेकिन कुछ ना कुछ उसमें सेडिमेंट या कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, वो टैंक के निचले हिस्से में या टैंक के नीचे में आ जाती हैं। जब आप बार बार ऐसा करते हो कि भैया बिल्कुल टैंक खत्म होते से पेट्रोल डलाते हो, वो इंप्योरिटीज आपके इंजन में जाती हैं जो कि लॉन्ग टर्म में इंजन को भी डैमेज कर सकती हैं या कह सकते हो कि इंजन की लाइफ को कम कर सकती हैं। तो आप कोशिश ये करो कि 2-4 लीटर 5 लीटर उसमें छोड़ के रखो, ठीक है, उसके बाद रिफिल कराओ। तो हाँ, बार बार ऐसा करने से आपकी कार का कैटालिटिक कन्वर्टर भी डैमेज हो सकता है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, भाई छोटी सी बात है कि भैया पूरा वेट मत करो कि आपका पेट्रोल खत्म हो जाए, उससे पहले 1-2 लीटर डलवा के छोड़ के रखो। सेकंड, बहुत सारे लोग ना ड्राइव करते टाइम अपना एक हाथ हमेशा गियर नॉब में रखते हैं। उनकी आदत होती है एक हाथ स्टीयरिंग में, दूसरा हाथ गियर नॉब में। अब यार बहुत सारे लोगों को ये कॉमन लगता होगा, क्या ही इसमें क्या ही हो सकता है, क्या ही प्रॉब्लम है, बट लॉन्ग टर्म में देखो तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रीज़न ये है कि जब आप अपना हाथ गियर नॉब में हमेशा रखते हो तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर उस नॉब में हमेशा लगता रहता है जो कि सिंक्रोनाइजर एंड गियर को डिस्प्लेस करता रहता है एक बहुत छोटे प्रेशर के साथ। तो ये लॉन्ग टर्म में क्या कर सकता है कि गियर शिफ्टिंग में आपको प्रॉब्लम डाल सकता है, मतलब आपके गियर अटकने लगेंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके गियर टीथ भी डैमेज हो सकते हैं। ये छोटा सा स्टेप है कि भैया आप अपने हाथ को या तो स्टीयरिंग में रखो या फिर आर्म रेस्ट में रखो, गियर नॉब में हमेशा मत रखो, नहीं तो आपको एक लंबा एक्सपेंस भी आ सकता है और लॉन्ग टर्म में कार की लाइफ भी कम हो सकती है। थर्ड, कि वार्निंग साइन को कभी भी इग्नोर मत करो। अब वार्निंग साइन को इग्नोर करते हुए जब मैं स्टार्टिंग में कार चला रहा था तो मैंने एक बड़ी गलती कर दी थी, तो मैं चाहता हूं कि आप ये मत करो। अब देखो, वैसे 3 टाइप के सिग्नल्स होते हैं वार्निंग साइन में, अगर आप क्लस्टर में देखोगे तो ग्रीन या ब्लू लाइट होती है, दूसरी येलो लाइट, तीसरी रेड लाइट। तो अगर ग्रीन या ब्लू लाइट जल रही है तो मतलब सब ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर येलो लाइट जल रही है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपको कुछ तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ी बहुत, जो कि आप चेक करवा के सही करा सकते हो सर्विस में जाके। मतलब येलो लाइट का ये हो गया कि आपको बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, बट आप कोशिश करो कि जल्दी जब भी आपका सर्विस स्टेशन आए वहां पे आप चेक करा लो। लेकिन अगर रेड लाइट जल रही है समझ लो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, आपको गाड़ी को तुरंत छोड़ देना है, चलाना नहीं है। तुरंत रोड साइड असिस्टेंट या सर्विस नेटवर्क को जो भी है उनको कॉल करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ और वहां से गाड़ी को चलाना बंद कर दो। कुल मिला के जो नए ड्राइवर होते हैं या न्यूबी होते हैं वो चलाते तो हैं बट ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, सीधा रोड पे देखते हैं, स्टीयरिंग गियर पे कमांड रखते हैं, क्लस्टर को जाने दो भाड़ में। ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि ये जो सिग्नल है, अगर रेड सिग्नल आ गया ना, प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ, कभी भी कोल्ड इंजन को हाई रेव में मत चलाओ। अब देखो आजकल जो मॉडर्न इंजन आ रहे हैं उसमें तो ठीक है, उसमें ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल आज गाड़ी खरीदते हो या आपने 2 महीने पहले 1 साल पहले खरीदी है तो कोल्ड स्टार्ट वाली प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो स्टार्ट करके एक नॉर्मली चला सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ी सा पुराना इंजन है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपका कभी भी मॉर्निंग में या विंटर सीजन में इंजन को स्टार्ट करके हाई रेव नहीं करना चाहिए। उसको आइडियल करके छोड़ दो, आइडियल में कुछ एक आध मिनट या 30 सेकंड एटलीस्ट चलने दो, फिर उसके बाद रेव करो। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप हाई रेव करते हो कोल्ड इंजन को तो लॉन्ग टर्म में आपके इंजन को डैमेज करता है। 5वीं गलती जो कि आपको नहीं करनी है अगर आपके पास टर्बो चार्ज इंजन है तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव से आ रहे हो, आपके पास एक टर्बो पेट्रोल इंजन है या आप कहीं आपने बहुत अच्छे से चलाया, बहुत स्पीडिंग करी है ना,
फिर उसके बाद आप घर आते हो तो तुरंत इंजन को ऑफ मत करो, आप गाड़ी को खड़ी करो और 15 से 30 सेकंड तक उसको चलने दो, उसके बाद इंजन को ऑफ कर दो। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, होता यह है कि क्या टर्बोचार्ज जो है ना एक बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमता रहता है, आपने उससे अच्छी परफॉर्मेंस ली है या आपने कहीं लॉन्ग ड्राइव करके आई है, तो अगर आप उसको अचानक से बंद करते हो ना तो आप बेसिकली टर्बो में लोड डाल रहे हो, टर्बो में प्रेशर डाल रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में टर्बो जो है अच्छे से काम नहीं करेगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो भैया छोटी सी स्टेप है, छोटी सी चीज़ है। आप कहीं अगर 400-500 किलोमीटर चला के आ रहे हो, अपनी लोकेशन पे पहुंचने के बाद भाई 30 सेकंड वेट कर लो, फिर इंजन को बंद करो। तो छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट दे सकती है। छठवीं गलती जो कि आपको नहीं करनी है कि भाई गाड़ी चलाते टाइम अपने फुट को पैडल में रेस्ट मत करो, चाहे ब्रेक पैडल हो चाहे क्लच पैडल हो, इन पे रेस्ट पे मत रखो। सिटी में है ठीक है, ट्रैफिक में हो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आप कहीं लॉन्ग जा रहे हो तो भैया आप इन पैडल से हटा के पैर आप डेड पैडल पे रख दो। अगर डेड पैडल नहीं है तो भैया बाहर रख दो। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेक पे अपना पैर हमेशा रखते हो तो भाई आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर उस ब्रेक पैडल में हमेशा लगता जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ब्रेक पैड भी घिसेंगे, है ना, और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं मिल पाएगी और थोड़ा ब्रेक इंगेज होने की वजह से आपका माइलेज भी कम आएगा। अगर आप क्लच में हमेशा पैर रख के रखते हो तो क्लच प्लेट भी जल्दी घिस सकती है, तो अपने पैर को हटा के आप साइड में रखा करो जब भी आप कहीं लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो। तो 7वीं गलती आपको कभी नहीं करनी है अगर आपके पास एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार चलाते हैं, ऑटोमेटिक कार चलाते हैं, उनको अगर अपनी कार को पार्क करना होता है ना तो वो सिंपली पार्क मोड पे गाड़ी को डालते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी गाड़ी आपने पार्क मोड में लगाया तो आपका ट्रांसमिशन इंगेज रहता है, उसमें कांस्टेंट प्रेशर लगता रहता है, क्योंकि खाली वो ट्रांसमिशन की ही वजह से रुका हुआ है, तो वो कॉन्स्टेंटली प्रेशर लगते ना वहाँ पे जो टीथ हैं उसके वो घिसने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन में एक छोटा सा हुक जैसे रहता है जो कि पूरी गाड़ी को होल्ड करके रखता है। तो ऐसे में करना क्या है आपको, आप पार्क मोड में लगाओ और अपने हैंड ब्रेक को भी इंगेज कर दो। उससे क्या होगा कि हैंड ब्रेक की वजह से भी गाड़ी रुके रहेगी। हैंड ब्रेक मतलब वही पार्किंग ब्रेक, वो लगा के रखो तो भैया पूरा जो प्रेशर है ना वो आपके ट्रांसमिशन पे नहीं आएगा। 8th और सबसे लास्ट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भैया आप अपनी कार का ना टाइम पे सर्विस कराओ और सबसे बड़ी बात कि आप अपने ऑथराइज डीलर पे ही सर्विस कराओ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कार की लाइफ कम नहीं होनी चाहिए, अपना मकसद ये है। तो अगर आप ऐसा करते हो ना, सर्विस इंटरवल पे सर्विस कराते हो, ऑथराइज डीलर पर सर्विस कराते हो, तो आपकी कार की लाइफ कम नहीं होगी, इनफैक्ट आपको अच्छी रीसेल वैल्यू भी मिलेगी। क्योंकि आपको बता दूंगा, कोई भी बंदा कार खरीदता है ना आज के टाइम पे तो वो उस कार का रिकॉर्ड ऑथराइज सर्विस डीलर पे जाके चेक करता है। तो अगर आपने वहाँ पे सर्विस नहीं कराई है तो उसको पूरा रिकॉर्ड दिख जाएगा भैया आपने कब यहाँ सर्विस कराई, कब नहीं कराई। तो अगर आपने कोई सर्विस मिस करी है ना तो वो थोड़ा सा उस कार को खरीदने में झिझकेगा। भले आप उसको बोल दो कि भैया मैंने बाहर तो सर्विस करा ली थी, लेकिन उसको थोड़ी ना मालूम है, बाहर का आप प्रूफ दे दो, कुछ भी दे दो, नहीं चलता, ठीक है, लोग नहीं मानते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सर्विस टाइम पे कराना है जिससे आपकी गाड़ी की लाइफ भी बनी रहेगी, और ऑथराइज डीलर पे कराना है जिससे आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहे कि भैया कभी आपको रिसेल करना हो तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं हो। और वैसे भी भाई ऑथराइज डीलर में आपको सर्विस बड़ी बेहतर मिलती है। 8 गलतियाँ अगर आप नहीं करते हो ना तो आपकी कार की लाइफ कम नहीं होने वाली और आपको एक अच्छी रिसेल वैल्यू मिल जाएगी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया वैसा केस आपके साथ नहीं होने वाला।